मित्रों, आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की थर्ड पोयम जो कि द परफेक्ट लाइफ है, इसका अध्ययन करेंगे। ये पोयम बेन जॉनसन के द्वारा कंपोज की गई है, जिनका जन्म 1573 और डेथ 1637 में हुआ था। ये बहुत ही फेमस पोएट हैं। विलियम शेक्सपियर के बाद इन्हीं का नंबर सेकंड पे आता है। ये जीवन को बिल्कुल प्रैक्टिकल मान करके ऐसी ऐसी पोएम्स लिखे हैं जो दिल को छू जाती हैं। उसी में से एक पोएम है द परफेक्ट लाइफ, अर्थात संपूर्ण या पूर्ण जीवन। एक परफेक्ट लाइफ क्या होती है, कैसे होती है, इस पोएम में बताया गया है। बहुत ही खूबसूरत पोएम है। आइए इस पोएम का अध्ययन करते हैं हम लोग। और इसके पहले की पोएम जो फर्स्ट और सेकंड है, अगर आप लोग उसको नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ पहले जाकर डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दी जाएगी, आप लोग वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। तो आइए टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं हम लोग। इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्क डथ मेक मैन बेटर बी, और स्टैंडिंग एज एन ओक 300 ईयर टू फॉल अ लॉग एट लास्ट ड्राई बाल्ड एंड सेयर। इट इज़ नॉट मीन्स यह नहीं है, ग्रोइंग मीन्स बढ़ जाना, लाइक अ ट्री मीन्स एक पेड़ के समान। अर्थात बेन जॉनसन हमको ये बताना चाहते हैं कि इस जीवन में ये अच्छा नहीं है कि एक पेड़ के समान बिल्कुल आकार में विशालकाय बड़े हो जाना। ये जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। ये ऐसा जीवन नहीं होता है कि एक पेड़ के समान, लाइक अ ट्री मीन्स पेड़ के समान, ग्रोइंग माने बढ़ जाना, अर्थात आकार में पेड़ के समान बहुत बड़ा बढ़ जाए। इन बल्क मीन्स अधिक मात्रा में। जिस प्रकार से पेड़ विशालकाय हो जाएं, उसी प्रकार से मनुष्य का जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो केवल अधिक मात्रा में आकार में बड़ा हो, बल्कि ज़िंदगी को ऐसे जिए ताकि 2 दिन की भी ज़िंदगी हो तो उस पर भी कोई नाज करे। उसी को बताते हुए पोएट आगे कहते हैं कि इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क, अधिक मात्रा में पेड़ के समान आकार में बहुत बड़ा हो जाना ये नहीं है जिंदगी। डथ मेक, डथ चले, डथ मीन्स होता है यहाँ डज, अर्थात डथ मेक मीन्स बनाता है, मैन मीन्स इंसान को, आदमी को, बेटर बी मीन्स अधिक अच्छा। कह रहा इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री डथ मेक मैन बेटर बी, पेड़ के समान आकार में बहुत बड़ा बड़ा हो जाना ये इंसान को अधिक अच्छा नहीं बनाता है। अर्थात इंसान को अधिक अच्छा उसके कर्म बनाते हैं। पेड़ के समान बहुत बड़ा हो जाने से कोई इंसान अच्छा नहीं होता है। और स्टैंडिंग या खड़े रहना, एज मीन्स की तरह, एनोक मीन्स एक बलूत का पेड़ होता है जो केवल लंबाई में बहुत बड़ा हो जाता है और बहुत ज़्यादा दिन तक उसकी ज़िंदगी होती है, परंतु उसका कोई लाभ नहीं होता है। तो वहीं से तुलना करते हुए ज़िंदगी की कहे हैं पोएट कि आर स्टैंडिंग या फिर खड़े होना, एज एन ओक मीन्स बलूत के पेड़ के समान, 300 ईयर जो 300 साल तक होता है, परंतु उसका कोई महत्व नहीं होता है। अर्थात बहुत बड़ी ज़िंदगी जीने से नहीं कोई बात बनती है, बहुत बड़ी ज़िंदगी से हम लोग महान नहीं बन सकते हैं। जैसा कि कहा गया है कि आए हो निभाने जब किरदार जमी पर, तो कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना भी एक मिसाल दे। इसी को दोहराते हुए कवि कहते हैं कि बलूत के पेड़ के समान बहुत बड़ा बन जाना ये भी कोई ज़िंदगी का मकसद नहीं होता, जो कि 300 साल तक बलूत का पेड़ रहता है और टू फाल और गिर जाता है, और लॉग मीन्स एक लट्ठे के समान, एट लास्ट माने अंत में। अर्थात शाहबलूत का पेड़ 300 साल जीवित रहता है और अंत में एक लट्ठे के समान गिर जाता है। ड्राई मीन्स सूखा हुआ, अर्थात सूखा हुआ हो जाता है। बाल्ड मीन्स नंगा होता है वैसे, लेकिन यहाँ पर बिना पत्तियों का, अर्थात उसके पास पत्तियां भी नहीं रहती हैं। सर मीन्स बिल्कुल मुरझाया हुआ गिरता है वो लास्ट में। तो कभी कहते हैं कि आर स्टैंडिंग एज एन ओक, या फिर शाहबलूत के पेड़ के समान खड़ा रहने से ही मनुष्य नहीं बनता है अच्छा, जो कि 300 साल तक जीवित रहता है और अंततः वह गिर जाता है एक लट्ठे के समान। ड्राई मीन्स सूखा हुआ, बाल्ड मीन्स बिना पत्तियों वाला, और चार मीन्स मुरझाया हुआ।
A lily of a day is fairer far in May, although it fall and die that night. It was the plant and flower o light. A lily of a day. A lily means एक कुमुदनी, कुमुदनी का पुष्प ऑफ अ डे एक दिन जीवित रहती है। कुमुदनी की पुष्प जो है वो एक दिन ही जीवित रहती है, लेकिन उसका महत्व क्या है कि इज फेयर, वो अधिक सुंदर लगती है इन मई मीन्स मई के महीने में। अर्थात कुमुदनी का जीवन केवल एक दिन होता है, लेकिन उस एक दिन की ही जिंदगी में वो बहुत सारी खुशियां बिखेर देती है। आल्दो इट फॉल, आल्दो मीन्स यद्यपि, इट फॉल मीन्स वह गिर जाती है, एंड डाई मीन्स मर जाती है, दैट नाइट मीन्स उसी रात। अर्थात कुमुदनी की जो एक दिन ही जीवित रहती है और मई के महीने में और अधिक सुंदर लगती है, यद्यपि वह फॉल मीन्स गिर जाती है, डाई मीन्स मर जाती है, दैट नाइट मीन्स उसी रात। बट इट वॉज द प्लांट ऑफ फ्लावर ऑफ लाइफ, लेकिन इसको फूलों और प्रकाश वाला पौधा कहा जाता है। इट वॉज द प्लांट, एक पौधा होता है, एंड फ्लावर मीन्स ऐसा फूल होता है जिसको प्रकाश का फूल कहते हैं। अर्थात कभी ये कहना चाहते हैं कि ज़िंदगी छोटी सी ही हो, परंतु उसको इस तरह से जिएं जैसे लगे हम जिंदगी जी रहे हैं, काट नहीं रहे हैं। और लिली ऑफ ए डे, एक दिन की कुमुदनी, इस फेरियर फॉरेन में, जो कि मई के महीने में अधिक सुंदर लगती है। आल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, यद्यपि वह गिर जाती है और उसी रात मर जाती है, लेकिन इसको फिर भी प्रकाश का पौधा कहा जाता है। इन स्मॉल प्रपोर्शन वी जस्ट ब्यूटी सी, एंड इन शॉर्ट मेजर लाइफ में परफेक्ट भी। लास्ट की स्टेंजा में कभी ये कहना चाहते हैं कि इन स्मॉल प्रपोर्शन, स्मॉल मीन्स छोटे, प्रपोर्शन मीन्स अनुपात में, वी जस्ट ब्यूटीज सी, हम बहुत सुंदरताएं, उचित उचित सुंदरताएं देख सकते हैं। अर्थात हम अपने छोटे से ही जीवन में बहुत से अच्छे अच्छे कर्म करके महान बन सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद केवल 40 साल तक ही जिए इस दुनिया में, केवल भारत में नहीं परंतु पूरी दुनिया में उनका एक मिसाल है। उसी तरह से बहुत ज़्यादा दिन तक जीकर कोई इंसान अच्छा नहीं बनता, बल्कि कम जीवन में भी बहुत कुछ किया जा सकता है। और लास्ट में कहते हैं पोएट कि इन स्मॉल प्रपोर्शन, एक छोटे से अनुपात में, वी जस्ट ब्यूटी सी, हम सुंदरता देख सकते हैं, एंड इन शॉर्ट मेजर, और छोटे से ही कम मात्रा में लाइफ में परफेक्ट भी, जीवन पूर्ण संपूर्ण बन सकता है। शॉर्ट मेजर मीन्स कम मात्रा में ही, लाइफ मीन्स जीवन में परफेक्ट भी बहुत ही सुंदर अच्छा बन सकता है। बस इस जीवन को जीने की कला आनी चाहिए। एक दिन की कुमुदनी जो कि मई के महीने में अधिक सुंदर दिखती है, यद्यपि वो उसी रात गिरती है और वहीं मर जाती है, लेकिन इसको प्रकाश का पौधा कहा जाता है। अर्थात ये प्रकाश बिखेर जाती है, और स्मॉल प्रपोर्शन में, छोटे से अनुपात में ही हम लोग सुंदरता बिखेर सकते हैं, देख सकते हैं। और इन शॉर्ट मेजर, और कम समय में ही, कम दिनों में ही, कम मात्रा में ही लाइफ में, जीवन में परफेक्ट भी, संपूर्ण बन सकता है, शुद्ध बन सकता है। एज ए होल, बेन जॉनसन wants to make us realize that we have to make ourselves such type of man, so that every person says that you are the best person of the world. हम लोग कह सकते हैं कि जिंदगी जीत है, संघर्ष है, सफलता की तैयारी है। जिंदगी जीत है, संघर्ष है, सफलता की तैयारी है। मौत हार है, विश्राम है, खुद गर्ज की लाचारी है। अरे यूं तो इन कंधों पर हिमालय का बोझ भी हल्का है, मगर इंसानियत का बोझ बड़ा भारी है, बड़ा भारी है। ये पोयम बहुत ही खूबसूरत पोयम थी, जो कि हाई स्कूल में है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पोयम है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें और एक एक वर्ड का अर्थ निकालें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।